आज की क्लास में अपन बात करते हैं कि नर्सरी में पौधे किस प्रकार तैयार करें, यानी पौधे तैयार करने की कौन कौन सी विधियां हैं, इस पे अपन बात करेंगे। शुरू से आपने शुरू की क्लासों में पहले हमने जानकारी ले ली कि भाई नर्सरी क्या है, इसका लेआउट कैसे करेंगे, उससे पहले कौन कौन सी बातें ध्यान में रखते हैं, फिर पेड़ कैसे बनाते हैं, बीज कैसे लगाते हैं, सारी अपन ने बात कर चुके हैं पहली क्लासों में भी, मतलब पढ़ाया होगा ना। तो आज बात करते हैं कि पौधे तैयार करते हैं तो किस कौन कौन सी विधियों से। जैसे आपने देखा होगा ना, कुछ पौधे बीज से होते हैं, कुछ जैसे कटिंग से होते हैं, कुछ कैसे से होते हैं। तो ये विधियां कौन कौन सी से आप विस्तार से अपन इस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इसको प्लांट प्रोपेगेशन बोलते हैं, पादप प्रवर्धन है ना, इंग्लिश में बोलेंगे प्लांट प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन किस प्रकार से करें, तो अलग अलग मैं आपको बताऊंगा कि भाई कौन से पौधे की जो व्यवसाय कॉमर्शियल रूप से उसको दूध नए पौधे तैयार करते हैं, कैसे करते हैं। तो क्या नर्सरी में पौधे तैयार करने की विधियां चल ही नहीं रहा है, दूसरा लेके आओ ना। ये भी सही है। फायदे क्या क्या है, अगर पौधा बीज से तैयार हो रहा था तो उससे कटिंग बटिंग ग्राफ्टिंग वगैरह क्यों करते हैं, है ना, सोचने की बात है। तो सबसे पहले बात करते हैं तो बीज से अगर पौधा तैयार करते हैं उसके फायदे क्या क्या हैं। एक तो सबसे इजी मेथड है, सबसे आसान तरीका है, आपने पॉलीबैग्स नर्सरी में थैलियां भरी, बीज बो दिए, पौधा तैयार हो गया, है कि नहीं। सबसे आसान तरीका है, फायदा तो यही है इसका, ठीक है, आसान तरीका है। दूसरा फायदे की अगर बात करते हैं तो जो बीज वाले जो पौधे होते हैं, बीजू पौधे, वो आकार में बड़े होते हैं। देखा होगा आपने, कुछ पौधे होते हैं उनके 8-8, 10-10 साल बाद में उनमें फल लगते हैं, और कुछ पौधे अपन जो लाते हैं नर्सरी से आजकल, उसके इतना सा पौधा आता है, उसके फल लगा हुआ आता है। लाते हो ना, अमरूद का पौधा लाए लगा हुआ आया, ठीक है, नींबू का पौधा लाए गमले में है या पॉलीथीन में, उसको छोटा सा नींबू लग रहा है, ठीक है, और उसको देख के अपन क्या कहते, उसको देख के कि उसके फल लगा हुआ है, आप उसके 10 गुना पैसे दे आते हो। एक जो बीजू पौधा है नर्सरी के अंदर, आप सरकारी दर से लेते हो तो 10 रुपए 20 रुपए मिलता ही नहीं मिलता है। सरकारी नर्सरी से आप ले आओ 10 रुपए नींबू का पौधा मिल जाएगा आपको। दूसरा जो लगा हुआ है नींबू लगा हुआ, उसके आपसे 300-300 रुपए लेते हैं वो, ठीक है। तो बीज से तैयार करने वाले की पहले की सबसे इजी विधि, यानी बीज निकाला, लगा दिया, तैयार हो गया। अब उससे बीज से तैयार हुआ पौधा क्या होता है, काफी बड़ा होता है ना, आकार के अंदर काफी बड़ा होता है, विग्रस होता है, मजबूत होता है, ठीक है, यानी लॉन्ग, उसकी लाइफ ज्यादा होती है, आकार में बड़ा होता है, लाइफ ज्यादा होती है। ये तो इसके फायदे हैं। अब इसको करते क्यों नहीं, सब में बीज से क्यों नहीं करते, फिर बताओ। अब इसके नुकसान क्या क्या, हम आपको ये बताऊं। जैसे भी सेक्सुअल प्रोपेगेशन की बात करते हैं ना, जहां भी भाई बीज बनता है, बीज बना है, बीज कैसे बनता है, मेल और फीमेल में क्रॉस होता है ना, जो मेल फ्लोर है, फीमेल फ्लोर है, दोनों के अंदर उसके मेल वाले पार्ट से जो परागकण आएंगे फीमेल पे गिरेंगे, उसके अंदर निषेचन होगा, फिर जाके बीज बनेगा। यानी उसके अंदर 2 पौधे शामिल हुए हैं, मेल और फीमेल दोनों पौधे शामिल हुए हैं, इसका मतलब उसमें दोनों के गुण आ गए, गुण दोनों को आ गए। तो उससे जो पौधा तैयार होगा वो ट्रू टू टाइप नहीं होगा। ट्रू टू टाइप का मतलब होता है मातृ वृक्ष के समान नहीं होगा। जैसे मान लो अपने यहाँ बेल का पौधा लगाया, आपने उसमें से बीज लेके लगा दिया, कोई भी पौधा ले लो, ठीक है, बीज लेके उसमें से लगा दिया, तो उसकी गारंटी नहीं है कि बीज वाला पौधा एकदम उसके बराबर, एकदम सेम टू सेम होगा। अरे एक माता पिता के सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते, सबकी शक्ल पिताजी में माता में थोड़ी मिलती है, नहीं मिलती ना, सबकी शक्ल मम्मी में नहीं मिलती। मान लो 4 लड़कियां हो गई, 4 लड़के हो गए, सबकी शक्ल अलग अलग होती है, क्यों, है ना। उसके अंदर क्या होता है, सेम उसी तरह यही कॉन्सेप्ट बीज के अंदर है, उसमें मेल और फीमेल दोनों के जीन है। अब जीन भी उसके बाद में कभी कौन से डोमिनेंट हो जाते हैं, कौन सा एक्सप्रेशन आता है, हो सकता है जो मेल प्लांट हो उसकी तरफ ज्यादा पौधे हो गए, फीमेल प्लांट हो उसकी तरफ ज्यादा, होता ही नहीं होता है। फिर कहते हैं ना यार ये तो ननिहाल औरों पे गया है, वो जीन है उसके अंदर, वो उनका ज्यादा एक्सप्रेशन हो रहा है। तो उसकी कमी ये है कि बीज से पौधा लगाते हैं तो उससे गारंटी नहीं है कि जो अपना जो पहले से जो बगीचे में पौधा तैयार हो उसके सेम टू सेम होगा, ठीक है। एक तो ये है। दूसरा ये है, उसकी नुकसान ये है कि भाई उसके अंदर फल है ज्यादा टाइम से आते हैं, है ना। तो बीज से आप पौधा लगाओ, जैसे मान लो आपने बीज से आम लगाया है तो उसके 8 से लेकर 10 साल तक लग जाएंगे लगने में, और जो आप ग्राफ्टेड लाए हो उसके अगले साल ही लग जाते हैं। जैसे आप बेर के अंदर देखो, आजकल अपन लाते हैं जुलाई में लगाते हैं, अक्टूबर में फूल आ जाते हैं,
6 महीने में फल लग जाते हैं। इसी तरह से जो नींबू वगैरह अमरूद वगैरह आते हैं ना, लगे हुए आते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ग्राफ्टेड अलैंगिक विधि से तैयार किए हुए हैं। और बीज वाला है उसको लंबा टाइम लगता है, 8-8 10-10 साल तक लग जाते हैं, ठीक है। तो इसका ये नुकसान है। एक तो नुकसान क्या है, कोई गारंटी नहीं है कि जो जैसा पौधा उस जिससे बीज दिया उसके समान आएगा। हो सकता है उसमें क्रॉसिंग कहीं बाहर से दूसरे जंगली पौधे से हो गई हो। मान लो आपके पास दूसरा कोई जंगली पौधा खड़ा है बगल के अंदर, उससे उसका परागकण आके गिर गया तो उसमें उस जंगली के गुण भी आ जाएंगे। आप कहोगे यार मैं तो उस वाले का लगाया था तो ये खराब हो गया। तो इसकी दूसरा नुकसान क्या है भाई, एक तो नुकसान है कि वो उसके एक जैसा नहीं है, गारंटी नहीं है। दूसरा उसमें फल देर से आएंगे। तीसरा ये है कि साइज बहुत बड़ी होती है तो मैनेज करने में भी दिक्कत होती है ना। जैसे मान लो फल को तोड़ोगे, एक तो छोटा है, छोटा सा पौधा है, एक बड़ा पौधा है, उसको तो उसमें दिक्कत आएगी, आपको लेबर वगैरह ज्यादा लगेगी, स्प्रे करना तो ज्यादा मात्रा पड़ी होगी, है ना। तो इस वजह से क्या है, इनको क्या करते हैं, बीज से प्रोपेगेशन को अपन प्रीफर नहीं करते, है ना। कॉमर्शियल अगर व्यवसाय करते हैं तो सब पौधों के बीज से नहीं करते, बीज से उनमें ही करते हैं जिनमें या तो ये वेरिएशन आने की संभावना कम हो या फिर उनमें दूसरे तरीके से कोई पॉसिबल नहीं हो। अब जैसे मान लो पपीते में करते हैं, बीज से ही है, लेकिन पपीते की कटिंग बटिंग ग्राफ्टिंग कुछ भी पॉसिबल नहीं पपीते में, ना ही तो उसकी कटिंग लगती, ना ही उसमें बटिंग होती, ना ही ग्राफ्टिंग होती, तो कोई भी तरीका नहीं है, ठीक है। तो इसलिए पपीते को अपन बीज से करते ही नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये है लैंगिक विधि, है ना, सेक्सुअल प्रोपेगेशन, इसका मतलब है बीज से। अब बीज से कौन कौन से पौधे उगाते हैं, जैसे फलदार पौधे, एक तो जैसे अपने सारे जितने भी फॉरेस्ट प्लांट हैं, यानी जो छायादार पौधे हैं, इनको अपने बीज से तैयार करते हैं सबसे। क्यों? क्योंकि अपन को इनसे फल थोड़ी लेने हैं, अपना इनसे मकसद क्या है, छाया लेनी है, ज्यादा से ज्यादा बड़ा होना चाहिए, यही तो मकसद है। इसलिए इनको बीज से उगाते हैं, सस्ता है, एक ही पौधे के लाखों बीज आ जाते हैं, एक ही पौधे से लाखों तैयार हो गए, आसान तरीका है, बीज तोड़े, उगाए, लगा दिया, ठीक है। अब फलदार पौधे हैं, आपको लगाना है तो जैसे आज के टाइम में इतना थोड़ी, पहले तो मान लो फल लगा दिया तो 10 साल बाद में जाएगा, आज इतना सफर थोड़ी करेगा किसान, आज बीज लगाएगा 10 साल तक क्या खाएगा, वेट थोड़ी करेगा, उसको अगले साल से कमर्शियल प्रोडक्शन चाहिए ना। तो इसलिए ये कि इस साल पौधे लगाएं, 2 साल बाद कम से कम उसको आमदनी मिलना प्राप्त हो जाए, तो उसके लिए क्या प्रीफर करते हैं, लैंगिक विधि। तो लैंगिक विधि समझ गए, बीज से लगाते हैं, ठीक है। सारे जैसे अपने छायादार वाले जितने भी जंगल वाले पौधे हो गए, फॉरेस्ट प्लांट है, किससे होते हैं, बीज से, ठीक है। क्योंकि इसमें दोनों के कैरेक्टर आते हैं, मेल और फीमेल, वेरिएशन आता है, ठीक है। अब उसके बाद में अपन बात करते हैं, इसके अपने फायदे पढ़ लिए लैंगिक के, पढ़ लिए ना। केला तो अलैंगिक विधि से होता है ना, राइजोम से, केले के नीचे जो जड़ होती है उससे होता है, और दूसरा टिश्यू कल्चर से काफी होता है, आप आगे बात करेंगे टिश्यू कल्चर की। तो अलैंगिक विधि के अपन दूसरा मेन इंपॉर्टेंट बात है अपने अलैंगिक विधि, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में बोलते हैं इसको, एसेक्सुअल बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर एसेक्सुअल मतलब मेल और फीमेल का उसमें क्रॉसिंग नहीं होती, ठीक है। एक ही पौधे से बनाएंगे, है ना। जैसे अपने पास एक पौधा है, अपन उसका मान लो अब उसके बना सकते हैं, उसकी जड़ से भी पौधा बना सकते हैं, उसकी पत्ती से भी बना सकते हैं, उसके तने से भी बना सकते हैं, उसके अलग अलग विधि में आपको बताऊंगा। तो जिसके अंदर जनन नहीं हुआ, मतलब सेक्स नहीं हुआ, उसमें क्रॉसिंग नहीं हुई, मतलब उसमें चांसेस नहीं है वेरिएशन आने के, सारा का सारा जीनोटाइप वैसा का वैसा उसी से बनेगा, ठीक है। एक पौधे के अपन कटिंग लेके लगाते हैं पौधा, कटिंग से पौधा तैयार करते हैं, तो उसमें गुण किसके आएंगे, तो पहले जो जिससे पौधा लिया उसकी गुण आएंगे, उसमें दूसरा उसमें कोई क्रॉसिंग नहीं हुई उसमें, ठीक है। तो इसलिए ये कॉमर्शियली विधि अपनी अच्छी है। तो दूसरी अपन बात करते हैं, तो ये आपको एक प्रैक्टिकली देखने की जरूरत है। कई बार अपन कहते हैं ना, गुरुजी 5 साल को जामुन को पौधो हो या आम को पौधो हो, भी का फल कम लग रहा है ना, तो उसमें उसके फल क्यों नहीं लग रहे, क्योंकि वो बीजू है ना, बीज से हुआ है, अभी उसकी उम्र नहीं हुई है, उसकी उम्र होगी, उसको 8 साल भी लग सकते हैं, 10 साल भी लग सकते हैं, ठीक है, तब जाके उसके लगेंगे। दूसरा आप कहते हो साथ ही 2 पौधा लगाया, एक का तो 30 साल आम ला रहे, एक का लग गया को नहीं, ठीक है। तो होता क्या हो सकता है, एक आपका जो ग्राफ्टेड बटेड हो उसके तो लग गए जल्दी, और दूसरा बीजू उसके नहीं लगेंगे। कई बार ऐसा भी होता है जो ग्राफ्टेड लाते हैं, उसके जमीन से करीब 10 सेंटीमीटर ऊपर ग्राफ्टिंग या बटिंग करी होती है, उसके नीचे से फूट जाता है, उसके बट तो मर जाता है किसी कारणवश, या तो कोई हाथ से टूट जाए, या फिर कोई बीमारी आ जाए, या फिर कोई मान लो गर्मी से, धूप से, सर्दी से सूख जाता है वो, तो
और नीचे से उसके जो जड़ है वहां से फूट जाता है। नीचे से फूटता मतलब वो देसी है बीज वाला, तो नीचे वाला पोर्शन बीज से उगाया गया है, तो नीचे वाला फूट जाता है। फिर आप कहोगे नर्सरी से पौधा लाए थे 200 रुपए का, लेकिन यार एक पौधा तो सही है, दूसरा तो नकली है। वो नकली नहीं है, उसकी जहाँ से जो कॉम्बिनेशन था बडिंग या ग्राफ्टिंग की वो तो फेल हो गई, नीचे से वो देसी हो गया, आपने उसको ध्यान नहीं दिया। ठीक है, तो ये कारण होता है। फिर कहते हो एक पौधा खराब आ गया, ऐसा नहीं होता है। तो दूसरे अपन एसेक्सुअल विधि की बात करते हैं, अलैंगिक विधि को अपन वानस्पतिक प्रवर्धन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वानस्पतिक प्रवर्धन, मतलब वानस्पतिक भागों का यूज करते हैं। ठीक है, और वानस्पतिक भागों भाग कौन कौन से होते हैं पौधे के? जड़, तना, पत्ती, यही तो होते हैं। फूल भी होता है, लेकिन फूल से तो प्रोपगेशन होता नहीं जनरली। तो जड़, तना, पत्ती। ठीक है, अब जड़ से भी प्रवर्धन होता है। जैसे अपने अब यहाँ देखें तो अपने शीशम का पेड़ होता है, जड़ लगती है उसकी, रूट कटिंग, जड़ अपन आप लगा के जड़ लगा सकते हो, उसमें से नया पौधा तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो ये वानस्पतिक प्रवर्धन किससे हुआ? जड़ से हुआ। तना, तने से करते हैं, तने से बहुत सारे पौधों में करते हैं। जैसे कटिंग लगाते हैं किसी पौधे की, जैसे अनार, अपन फलदार पौधों की ज्यादा बात करें, जैसे अनार की लगाते हैं, शहतूत की लगाते हैं। ठीक है, तो इनकी क्या है, जैसे फालसा की लगाते हैं। ठीक है, अंजीर की लगाते हैं। ठीक है, तो तने से तैयार हो रहे हैं एक पौधे की अपने कटिंग। अनार की तो जनरली जानते हो ना, गुलाब में करते हैं खूब सारा कटिंग, है ना, कटिंग अपने काटी और उसको लगा दिया, तो वो क्या हो गया? तने से तैयार हो गया। पत्ती, कुछ पौधे जो सकुलेंट होते हैं, जो मोटी पत्ती वाले होते हैं, पत्ती से भी होते हैं। जैसे एग्जाम्पल पत्ता जुट्टा सुना होगा आपने, पत्ती से उगता है। ठीक है ना। दूसरा कुछ ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं, जो जेड प्लांट है, स्नेक प्लांट, हाँ स्नेक प्लांट है। स्नेक प्लांट पत्ती से होता है। आप उसको, उसकी पत्ती को तोड़ के पानी के अंदर डुबो के रख दो, आप उसमें देखोगे 10 दिन बाद देखोगे उसके अंदर पत्ती में जड़ चल जाएंगी, वो जड़ से पौधा तैयार हुआ। यानी जो जैसा पौधा तैयार हुआ वो एकदम जिससे अपन ने जो पार्ट लिया उसके समान ही है, समझ गए? तो ये हो गया अलैंगिक विधि, थोड़ा विस्तार से चर्चा आगे करेंगे। तो तीसरा अपना क्या होता है? टिश्यू कल्चर बोल रहे थे ना अपन, टिश्यू कल्चर फिर उत्तक संवर्धन। टिश्यू कल्चर में क्या करते हैं? एक ही पौधे का पार्ट लेते हैं, ठीक है ना, चाहे कोई उत्तक लेते हैं। जैसे अपना शरीर है कोशिकाओं से बना होता है, कोशिका होती है, सबसे छोटा पार्ट क्या होता है? कोशिका। कोशिका से मिलके क्या बनता है? उत्तक। उत्तक मिलके क्या बनते हैं? अंग। उसी तरह पौधों में है, उसमें से एक टिश्यू ले लेंगे, सेल भी ले सकते हैं, ठीक है, कोई भी पार्ट ले सकते हैं। जैसे मान लो कहीं फूल से ले लो, जड़ से ले लो, तने से ले लो, पत्ती से ले लो, अलग अलग पौधों में अलग अलग रेस्पॉन्स होता है। उसका जो लेते हैं उसको एक्सप्लांट बोलते हैं। जो टुकड़ा लिया उसको लैब के अंदर कल्चर करते हैं, लैब के अंदर कल्चर करते हैं तो उस टुकड़े से नया पौधा तैयार हो जाता है। इसी तरह से जैसे एक मान लो अपन देख लेते हैं कि अपने पास मान लो 6 पौधे कोई भी लो, जैसे मान लो बढ़िया क्वालिटी का सफेदा है कोई भी, ठीक है, उसको अपने को नए पौधे तैयार करने, उसको लैब के अंदर उसके एक पौधे से लाखों अरबों पौधे, करोड़ों पौधे तैयार हो जाते हैं लैब के अंदर, ठीक है। बहुत ही बारीक उसका टुकड़ा लेते हैं, टिश्यू लेते हैं, उसके लैब के अंदर जो न्यूट्रिएंट मीडियम होता है उसके अंदर कल्चर करेंगे, तो उसके अंदर रूट और शूट, जड़ और तना दोनों निकल आएंगे। फिर उसके आगे आगे कई स्टेप होती हैं लैब से, उसको फिर ग्लास हाउस में शिफ्ट करेंगे, फिर उसको नेट हाउस में करेंगे, ग्रीन हाउस में करेंगे, और फाइनली जब पौधा तैयार हो जाएगा उसको फील्ड में करेंगे। जैसे साउथ, अपने यहाँ तो पर्सनल नहीं है लेकिन साउथ के अंदर फूड चल रहा है। साउथ के अंदर जो केला है, केला सारा लगभग टिश्यू कल्चर से हो रहा है। अनार भी आजकल टिश्यू कल्चर से होने लग गया, पपीता भी होने लग गया, ठीक है। टिश्यू कल्चर के पौधे, टिश्यू कल्चर वाले पौधे के फायदा क्या होता है? एक तो ये होता है, जैसे मान लो अपने को केला है, जैसे केले में बीज तो नहीं होते ना, तो उसको किससे तैयार करेंगे? वानस्पतिक भागों से तैयार करेंगे। वानस्पतिक भागों के अंदर क्या होगा? उसकी जड़ होती है, उसको राइजोम बोलते हैं, सकर्स बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं? सकर्स, राइजोम और सकर्स। तो यानी तो उसके तने उसको उखाड़ेंगे, उसके साथ में नीचे वो अदरक जैसी संरचना जड़ आती है, उससे उगाएंगे। तो अब सोच रहे उससे उगाएंगे तो कितना सारा माल होगा। जैसे मान लो अपने को 50 हेक्टेयर में लगाना है, तो ट्रक भर के वो प्लांटिंग मटेरियल मंगवाना पड़ेगा। तो टिश्यू कल्चर वाले पौधे हैं तो थोड़ा सा एक ही पौधे से अपने हजारों लाखों पौधे तैयार हो गए, ठीक है। तो बाद छोटे छोटे पौधे डायरेक्ट फील्ड में लगा सकते हैं। एक तो ज़्यादा ये माल की वजन की ढुलाई कम हो जाएगी। दूसरा ये होता है कि जो
बीमारी होती है, यानी जो रोग रहित पौधे तैयार होते हैं टिश्यू कल्चर वाले। टिश्यू कल्चर वाले पहले जो उसी पौधे का टिश्यू लेंगे जो जिसमें बीमारी नहीं है। जैसे एक मेरिस्टेम कल्चर बोलते हैं, पौधे के सबसे ऊपर का भाग लेते हैं, उसमें कोई बीमारी नहीं होती, उससे नए पौधे तैयार होंगे, उसमें कोई भी बीमारी नहीं है। फील्ड वाले से मान लो उसके अंदर कोई पहले से इन्फेक्टेड होगा, उसमें इन्फेक्शन होगा, तो जो वहाँ पे जो बीमारी होगी आपके खेत में भी आ जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपने निमेटोड है, जड़ों में गांठें मुड़ जाती है ना, निमेटोड है पौधों के साथ आता है। कल परसों मैं डांगर में विजिट करने गया था फील्ड पे, तो उनके अमरूद खत्म हो रहे थे, उखाड़ के देखा जड़ों में गांठ बन रही थी, निमेटोड बोलते हैं उसको, निमेटोड वो पूरे पौधे खत्म हो रहे थे। तो पूछा पौधे कहाँ से मंगवाए, बोले साहब कोई बीमारी लग रही, बोले साहब बीमारी आई बैठे हूँ, तो नयो खेत है एकदम, आज से पहले कभी पौधे लगाए नहीं थे, बीमारी कहाँ से आ गई, पौधे कहाँ से लाए, पौधे स्वाई माधव से लाए, वहाँ पे खूब बीमारी आ रही, वहीं से पौधों के साथ ही निमेटोड आ गई और वो पूरे खेत में फैल गई। अब उसमें उस खेत में जो भी पौधे लगाएंगे सब में वो बीमारी लगेगी, ठीक है। टिश्यू कल्चर वालों का ये फायदा होता है कि जो बीमारी लगी होते हैं पौधे, समझ गए। तो ये तो 3 विधियाँ थी, पहली बीज से, दूसरी वानस्पतिक भागों से और तीसरी टिश्यू कल्चर। इनके फायदे नुकसान सब याद रह जाएगा। अब अपन एक एक करके चर्चा करेंगे विस्तार से अपने एरिया में होता है कि कौन कौन सी विधियाँ होती है, कैसे कैसे तैयार करते हैं।